को पिता तू पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना पिता परमेश्वर। ये क्लास हमारे जीवन में पिता तेरी सामर्थ का एक बड़ा सबूत हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आगे के समय को तेरे हाथ में यीशु के नाम से। सूजी फैन बंद कर दोगे? आपको हैंड आउट दिया गया होगा एक, राइट? बाइबल कॉलेज में इस हैंड आउट को आप बाय हार्ट कर लो, हर क्लास में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, ये क्या है? वर्तमान युग और आने वाले मसीह के युग के लिए परमेश्वर की योजना क्या। तो इसमें शुरुआत से लिखा है कि किस तरह से परमेश्वर ने संसार की शुरुआत की, योजना क्या है, किस तरह से ये समय चल रहा है, कब ख़त्म होगा, टाइम के अनुसार सब दिया गया है। नाउ गॉस्पल्स शुरू करने से पहले, परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन शुरू करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर ने ये सब किया क्यों, ये हो क्यों रहा है, ये जो हम संसार में जी रहे हैं वो किस लिए जिया जा रहा है। ये शैतान है, परमेश्वर है, उद्धार है, इस सब की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हमको यीशु मसीह के जीवन के बारे में तो हम सीख लेंगे, लेकिन एक सवाल में अंत में रह सकता है कि वो आए क्यों। हाँ, हमारे उद्धार के लिए आए, लेकिन आने की ज़रूरत क्या पड़ी। यही मनुष्य बन के क्यों आना पड़ा, और किसी तरीके का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सके। सो अलग अलग सवाल हमारे मन में आ सकते हैं। इस हैंड आउट को जब आप देखते हो, इस हैंड आउट को जब आप पढ़ते हो, ये आपके माइंड में जैसे एक तस्वीर की तरह, फोटोग्राफ की तरह होना चाहिए। कि कभी भी आपको पूछा जाए कि बना दो खड़े होके, तो आपको बनाने आना चाहिए ना। कुछ समय के लिए इसको देखेंगे और फिर उसके बाद आगे क्लास में पढ़ेंगे। पहली चार क्लासेस जो होंगी गॉस्पल्स में, वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इतिहास के बारे में होगा कि शुरुआत कैसे हुई, ये फ़रीसी कहाँ से आ गए, ये सैड्यूसी कहाँ से आ गए, ये सब कौन लोग हैं, गॉस्पल्स में हमें क्यों देख रहे हैं इनको, ये यीशु मसीह के दुश्मन कैसे बन गए, यीशु मसीह को उन्होंने स्वीकारा क्यों नहीं, वो सब जानना ज़रूरी है। ओके, गॉस्पल्स हम स्ट्रेट ऐसे नहीं सिखा सकते, लेकिन थोड़े समय के लिए इस हैंड आउट पर ध्यान देंगे। ओके, बीती हुई सदियाँ, एफिशिएंस 3:9 में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, अय्यूब के अध्याय में लिखा है वहाँ पर। ओके, वर्स वहाँ पे दिया हुआ है। ब्रह्मांड को बनाया, पृथ्वी को बनाया। ओके, 6 दिनों में और 7वें दिन को विश्राम किया, राइट। तो आदम से लेके इब्राहिम तक 2000 वर्ष है। अब्राहम से लेके परमेश्वर के पहले आगमन यीशु मसीह के जन्म के लिए 2000 वर्ष है। क्रूस, ओके, उनके पुनरुत्थान से पवित्र आत्मा के आने के बाद से लेके रैप्चर तक 2000 वर्ष है। रैप्चर जब होगा तो बीमा सीट न्यायसान, वहाँ पे तस्वीर बनी हुई है ऊपर, आप देख सकते हैं, ऊपर उठाया जाना। ओके, रैप्चर सिर्फ विश्वासी उठाएंगे, विश्वासी जाएंगे। ओके, बाकी कोई नहीं। फिर 7 साल का ट्रिब्यूलेशन पीरियड, महाक्लेश का समय, क्रिस्त का दूसरा आगमन, 1000 वर्ष का राज्य, फिर अविश्वासियों का न्याय, ग्रेट वाइट थ्रोन जजमेंट बोलते हैं उसे। ओके, नया स्वर्ग और नई पृथ्वी, अनंत काल के युगान युग, नीचे पूरा दिया हुआ है उसके बारे में। ओके, महाक्लेश का समय, 1000 साल, मसीह का राज्य। 6 दिन में परमेश्वर ने संसार को बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। पहले पत्रस में हम देखते हैं एक दिन 1000 वर्ष के समान है, 1000 वर्ष एक दिन के समान है। इंसान की जीवन में, इस संसार में 6 दिन मनुष्य का राज्य, 7वें दिन यीशु मसीह का राज्य है। ओके, तो उस तरह से इसका निर्माण हुआ है। एज़ हम क्लास में आगे बढ़ेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको और बताता रहूँगा। हमें ध्यान क्या देना है कि गॉस्पल जब हम सीखने जा रहे हैं तो ये गॉस्पल्स नए नियम में नहीं है, ये गॉस्पल की एक्चुअली शुरुआत यीशु मसीह से हुई, जो बीती हुई सदियों में जब इस संसार की रचना हुई, तब से गॉस्पल शुरू होती है। यीशु मसीह मनुष्य बनकर धरती पर आए, तब से नहीं शुरू हुई है। जेनेसिस 1:1 के पहले, उत्पत्ति 1:1 से पहले यीशु मसीह के बारे में हमें सीखना ज़रूरी है। ये वर्सेस जो आपको दी गई हैं, अब्राहम के वंश से होगा, यहूदा के वंश से होगा, ये सारी वर्सेस जो दी गई हैं, इसमें कई सारी वर्सेस आप देखोगे तो यीशु मसीह के बारे में बात करती कि उत्पत्ति 1:1 से पहले भी वो थे। अय्यूब जब 38वें अध्याय को पढ़ते हो तो देखते हैं वहाँ पे कि स्वर्गदूतों ने रचना के समय में गीत गा रहे थे। तो स्वर्गदूतों को बनाया किसने? जब कोलोसियों की किताब पढ़ते तो उसमें पता चलता है यीशु मसीह ने बनाया था। सारी बातें उनके द्वारा बनी गई हैं, सारी बातें उनके लिए बनी गई हैं, उनको महिमा देने के लिए। तो उस तरह से हम सिस्टमैटिकली जाएंगे। ओके, तो इस हैंडआउट को आपको
प्रैक्टिस करना है, बिकॉज आपके असाइनमेंट में क्लास जब यहाँ पर एग्ज़ाम होगा तो ये ऐसे आपको खाली दिया जाएगा और आपको भरना होगा उसमें वर्सेस के साथ. ओके, सो याद रखिएगा. राइट नाउ मनुष्य कौन है. राइट, सो इब्रानी के दूसरे अध्याय में चलेंगे. वर्स नंबर 4 से लेके वर्स नंबर 9 तक पढ़ेंगे. परमेश्वर की नज़र में मनुष्य कौन है ये हमें जानना. मनुष्य को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, मनुष्य का अंत क्या है, स्वर्गदूत कौन है, इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर के लिए. तो इब्रानी का दूसरा अध्याय 4 से लेके 9 तक पढ़ेंगे. प्लीज़ जो भी पहुंच जाए शुरू कर दो पढ़ना. और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों को पवित्र आत्मा के प्रदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता है. वर्स 5. उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन ना किया, वरना किसी ने कहीं ये गवाही दी है मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि देता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है. 7, 8 और 9. तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया. तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो कुछ उसके अधीन ना हो. पर हम अब तक सब उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था मृत्यु के दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का सुवाचक है. सो यहाँ पर सवाल उठता है कि मनुष्य की एक्चुअली रचना किसने की. फर्स्ट हम जानते हैं परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें बनाया है, लेकिन मनुष्य की योजना क्या है. यहाँ पे वर्सेस में लिखा है, वर्स नंबर 4, 5, 5वीं पंक्ति में उसने लिखा है, उसने उन आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन न किया है. तो फिर किसके अधीन किया है. नाउ आने वाला वर्ष जो हम देखते हैं वो लास्ट में आपके यहाँ पे 1000 वर्ष का जो राज्य दिख रहा है उसके बारे में बात हो रही है, जब यीशु मसीह राज्य करेगा. फिलहाल एफिशियंस दूसरे अध्याय 1 से 3 जब हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि इस संसार के ऊपर जो अधिकारी अब है वो शैतान है. राइट, उसका राज्य चल रहा है, उसके दूतों का राज्य चल रहा है. वो कैसे हुआ वो सब एक्सप्लेन हम करेंगे. लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वर्स नंबर 5 में उसने आने वाले जगत में किसी की चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन न किया है. तो अगर आने वाले समय में स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया तो फिर किसके अधीन किया है. वरन किसी ने ये गवाही दी है. ना, इसका ये मतलब नहीं है कि लेखक नहीं जान रहा कि किसने लिखा है. मनुष्य क्या है जिसकी तू शुद्धि लेता है. ये वर्ष कहाँ पे है. 8, 3, 4, 2, 1. ओके. या मनुष्य का पुत्र क्या है जो तू उसकी चिंता करता है. द वर्ड चिंता करता है, इसका मतलब ये है कि उसकी ओर देखता है इस तरीके से ताकि उसका कुछ फ़ायदा कर सके. तो दाऊद ने जब एक वचन लिखे तो उससे लिखे कि मनुष्य क्या है कि परमेश्वर आप स्वर्ग से देख रहे हो और उसको इस तरह से देख रहे हो कि उसका कुछ फ़ायदा हो सके. स्वर्गदूत ऊपर हैं, राइट, परफेक्ट बनाए गए थे. मनुष्य तो मिट्टी से बनाया गया है. स्वर्गदूत के नीचे की जैसी रचना है, लेकिन उस पर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो. स्वर्गदूतों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आए, मनुष्य के लिए आए. स्वर्गदूतों के लिए अपनी जान नहीं दी, मनुष्य के लिए दी. तो अगर आगे जाकर स्वर्गदूतों के अधीन नहीं होने वाला ये संसार, तो मनुष्य के बारे में क्यों इतना कर रहे हो आप, क्यों उसके बारे में इतना सोच रहे हो. वर्ष नंबर 7, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया है, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा है. परमेश्वर ने हम पर महिमा और आदर का मुकुट रखा है और उस पर हाथों के कामों पर अधिकार दिया है. राइट, तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया है. तो स्वर्गदूत मनुष्य से ऊपर, ऊंचे, सिद्ध, मनुष्य पापी. और परमेश्वर कह रहा है, दाऊद ने भजन संहिता में लिखा और इब्रानी का लेखक लिख कह रहा है
कि परमेश्वर ने मनुष्य के अधीन सब कुछ कर दिया। ये करने की ज़रूरत क्या थी? यू नो, इसीलिए जब तक उसने सब कुछ उसके अधीन ना कर दिया तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन नहीं हो। इसका मतलब है एक दिन स्वर्गदूत हमारे अधीन होंगे आने वाले राज्य में, लाइक हम उनके ऊपर राज कर रहे हैं। क्यों? हमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से हम उन पर राज कर सकें? पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं है। तो आज सब कुछ हमारे अधीन नहीं है, लेकिन आगे के समय में होगा, और ये हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हम क्या देखते हैं? वर्ष नंबर 9, हम यीशु मसीह को देखते हैं जो स्वर्गदूतों से कम किया गया 33 वर्ष के लिए। मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहना दिया गया। उसको हम देखते हैं, हमारे अंदर हम नहीं देख रहे हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चख सके। ओके, वर्ष नंबर 16, 17 और 18 पढ़ेंगे। हाँ, वर्ष नंबर 11 पढ़ो पहले। क्योंकि पवित्र करने वाले और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। यीशु मसीह हमें भाई कहने से या बहन कहने से नहीं लजाता। क्रूस से पहले किसी को भी भाई नहीं कहा गया था, शिष्य, दास या मित्र कहा गया था। क्रूस के बाद आज हमारी स्थिति ये है कि हम परमेश्वर के भाई भी हो सकते हैं, और पहला यूहन्ना 3 में लिखा है उसकी संतान भी हो सकते हैं ना। वर्ष 16, 17, 18 पढ़ेंगे। तो मनुष्य में क्या है जो परमेश्वर इतना ध्यान दे रहा है उसके ऊपर? आगे, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। अपने भाइयों के समान, हमारे समान बने वो। ये बात हो रही है उसके यीशु मसीह के जन्म के बारे में। सॉरी, आगे पढ़िए। जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर में संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। राइट, सो परीक्षा उसकी हुई, लेकिन किस तरीके का महायाजक है ये? दयालु और विश्वास योग्य। दयालु हमारी ओर, विश्वास योग्य परमेश्वर की ओर। ओके, और यहाँ पे हमारी सहायता कर सकता है। सहायता करने का मतलब यहाँ पे यूनानी शब्द जो लिखा है उसका मतलब ये है, जब कोई पुकारे तो दौड़ कर जाकर उसकी मदद करना। ओके, उनकी भी सहायता करता है। सहायता का यूनानी शब्द है, जब कोई पुकारे मदद के लिए तो दौड़ कर जाके उसकी मदद करना। तो जब हमें मदद की ज़रूरत है और हम यीशु मसीह को पुकारते हैं तो दौड़ के हमारी मदद करने आता है। जब परीक्षा में हम पढ़ते हैं तो दौड़ कर हमारी सहायता करने आता है। सो यहाँ पर बेसिकली समझाने की कोशिश हम ये कर रहे हैं कि इतना सब कुछ मनुष्य के लिए क्यों, इंसान के लिए क्यों? स्वर्गदूतों से नीचे बनाया, लेकिन इतना ध्यान परमेश्वर देता है। उद्धार मनुष्य के लिए, स्वर्गदूतों के लिए नहीं। क्यों? ओके, नाउ इज़ीकियल 28 में चलेंगे, 13 से 20। एक्चुअली पहले उत्पत्ति 1 में चलते हैं, 1, 2 और 3 पढ़ेंगे, और फिर इज़ीकियल 28, 13 से 20 पढ़ेंगे। लिखना बाद में, पहले फटाक से वहाँ चलो। हाँ हाँ, 1, 2 और 3। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। नाउ इज़ीकियल 28, 13 से 20। तू परमेश्वर की अदन नाम के बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पगराग, हीरा, फिरोज, सुलेमान मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब धातु के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बसोलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सजा गया था
उस दिन वे भी त्याग की गई थी। तू छाने वाला आप अभिषेकित क्रूर था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? लूसीफर के बारे में, राइट? ओके, अभिषिक्त क्या था वो? करूब, राइट? आगे पढ़िए, सॉरी। तू आग सी के चमकने वाला मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुत तायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा। और हे छाने वाले क्रूर, मैंने तुझे आग से चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वह तुझको देखे। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ और फिर कभी पाया ना जाएगा। राइट, सो मत्ती 4:8 में लिखा है कि शैतान एक ऊंचे पहाड़ पर यीशु मसीह को ले गया और उसने सारे जगत को दिखाया और कहा कि मेरे सामने प्रणाम करो मुझे, मैं सारे जगत तुमको दे दूंगा। तो सारा जगत किसके हाथ में है? क्या शैतान के पास है जो वो दे सकता है? क्या वो झूठ बोल रहा था? राइट, वर्स में क्या लिखा है उसने कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। उसने क्या दिखाया? राज्य जो उसका और उनका वैभव दिखाकर के कहा मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। दे सकता है वो? हाँ या ना? तो फिर क्यों कह रहा है यहां पे वो? नाउ, परमेश्वर ने आदि में संसार की रचना की। संसार की रचना करने से पहले स्वर्गदूत बनाए गए थे। ओके, उसके पहले बनाए गए थे, क्योंकि अय्यूब 38 में हम देखते हैं कि जब संसार की रचना हुई तो स्वर्गदूतों ने गीत गाया। इसका मतलब वो पहले बने थे। आदि में बनने से पहले, मनुष्य की रचना होने से पहले, इज़िकियल 28 में हमने देखा कि किस तरह से लूसीफर परमेश्वर के सिंहासन की रक्षा करता है। फर्स्ट, दूसरी चीज़ हम देखते हैं उसमें कि वो लाइक वर्शिप लीडर है। दो जो उसके कार्य थे। ओके, अभिषिक्त करूब, ऊंचे स्थान था उसका, लेकिन उसके अंदर क्या पाया गया? घमंड। क्या घमंड पाया गया? नाउ, जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो इतिहास, हिस्टोरियंस और थियोलॉजियंस हमें दो चीज़ें सिखाते हैं। वहाँ पे वर्स जो हमने देखा इज़िकियल 28 में, उसमें लिखा है ट्रैफिक। कई सारे बाइबल के टीचर्स ये सिखाते हैं उस समय में शैतान शायद जो परमेश्वर के अंदर डिस्कशन होती थी वो शायद सुन सकता था, शायद उसको अलाउड था सुनना। और मे भी मनुष्य की रचना के बारे में उसने सुना, मे भी इस योजना के बारे में सुना कि मनुष्य बनेगा और एक दिन गिरेगा और एक दिन परमेश्वर यीशु मसीह जाएंगे। उस सारी प्लान को सोचा और उसको एंड में सुनाई दिया कि एक दिन मनुष्य स्वर्गदूतों से ऊंचा होगा। तो शायद उसको ये पसंद नहीं आया। सेकंड चीज़ ये सिखाई जाती है कि उसके अंदर घमंड आ गया था कि वो कह रहा था कि मैं परमेश्वर की तरह बनना चाहता हूँ। ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ या दोनों चीज़ को अगर आप मानोगे तो भी कोई गलत नहीं है। जब उसके अंदर ये कुटिलता पाई गई तो उसने क्या काम किया? उसने एक एक करके सारे स्वर्गदूतों के पास गया और कहा परमेश्वर से बेहतर मैं हूँ, मेरे संग हो लो और मैं परमेश्वर की तरह बनना चाहता हूँ। इज़िकियल 28 में वो बात लिखी है बातें, राइट? और यशायाह 14 में भी आप पढ़ सकते हैं। उस समय में 1/3 स्वर्गदूत शैतान के संग हो लिए। ना याद रखना, स्वर्गदूत जब बनाए गए थे तो परफेक्ट बनाए गए थे। स्पिरिट है, आत्मा है, राइट?
ना 1/3 स्वर्गदूत शैतान के संग हो लिए, ये कहाँ पर लिखा है? प्रकाशित वाक्य 12 में। ओके, 1/3 स्वर्गदूत उसके संग हो लिए, 2/3 जो बच गए वो परमेश्वर के संग रह गए। फिर से बाइबल के लोग जो शिक्षक हैं सिखाते हैं कि उस अनंत काल के समय में, शुरुआत में, आदि में परमेश्वर ने एक समय की रेखा बांध ली थी और जो स्वर्गदूत शैतान के संग हो गए उनको वापस आने का मौका दिया गया। जो वापस नहीं आए वो दुष्ट आत्माएं बन गई और जो इस तरफ रहे वो परमेश्वर के स्वर्गदूत हो गए। तो आज संसार में दुष्ट आत्माएं हैं जो शैतान के अंडर हैं और स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के दूत हैं। करेक्ट? स्वर्गदूत क्या है? दूत है, मैसेंजर हैं। तो दो अलग अलग टीम्स हो गई हैं, शैतान और उसके दुष्ट आत्माएं, परमेश्वर और उसकी स्वर्गदूत। ये रचना होने से पहले। फिर लिखा है कि मैंने तुझे धरती पर पटक दिया, यानी ये धरती शैतान को दी गई। लेकिन वहीं पर परमेश्वर ने आदम और हव्वा का निर्माण किया, मिट्टी से बनाया, ये दिखाने के लिए कि स्वर्गदूत तुम इतने सिद्ध बनाए गए थे फिर भी तुम्हारे अंदर पाप आया, मैं मनुष्य को तुमसे कमज़ोर बनाऊंगा और वो मेरी आराधना करेगा। और इस धरती का अधिकार किसको दिया गया? आदम और हव्वा को। राइट? क्या कहा उनसे? ये धरती तुम्हारी, बी फ्रूटफुल और मल्टीप्लाई हो। करेक्ट? लेकिन आदम और हव्वा ने क्या किया? आज्ञा पालन नहीं की और पाप में गिरे। तो जब वो पाप में गिरे, इस धरती पर जो उनको अधिकार दिया था उनके हाथ से खो गया वो अधिकार, और वो अधिकार चला गया शैतान के हाथ में। इसलिए जब शैतान ने यीशु मसीह को कहा इस संसार के राज्य में तुझे देता हूं, वो दे सकता है, बिकॉज फिलहाल इस धरती की जो टाइटल डीड है, प्रॉपर्टी जो है, वो फिलहाल शैतान के हाथ में, बिकॉज मनुष्य ने पाप किया। लेकिन अगर मनुष्य उसी तरह से रह जाएगा तो नरक जाएगा ना। याद रखना, जब शैतान और उसके स्वर्गदूत गिरे तो नरक उनके लिए तैयार किया गया था, मनुष्य के लिए नहीं किया गया था। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को इनोसेंट बनाया था, निर्दोष बनाया था, परफेक्ट नहीं बनाया था, निर्दोष बनाया था। उनके अंदर क्षमता थी पाप करने की। करेक्ट? लेकिन उनको पाप के बारे में जब उन्होंने फल खाया तो उनको पता चला अच्छाई और बुराई के बारे में। इसलिए यीशु मसीह को दूसरा आदम और आखिरी आदम कहते हैं, बिकॉज उसके जैसा कोई है नहीं। क्षमता थी पाप करने की लेकिन उसने कभी किया ही नहीं। ओके, सो उस तरह से हम कहा जाता है, उनको सिखाया जाता है। जब मनुष्य गिरा तो परमेश्वर से, पवित्र परमेश्वर से संगति टूट गई। अब अधिकारी बन गया शैतान। ना, शैतान हमेशा जानता है कि इस पाप का दंड मृत्यु है, इसलिए मृत्यु पे उसका अधिकार हो गया। ये जब मनुष्य गिरा तो ये तो जैसे शैतान के हाथ में वो अधिकार आ गया, अथॉरिटी इस धरती की। इसलिए इब्रानी 2 में लिखा है कि यीशु मसीह उसके भाइयों की तरह बना, देवधारी बना है। जब हम बाइबल में देखेंगे और लूका के 2, 3, 4 अध्याय को पढ़ेंगे तब हम ये भी जानेंगे कि परमेश्वर को मनुष्य बनने की ज़रूरत क्या थी। परमेश्वर यीशु मसीह देवधारी बना और अपना जीवन जी के, ना लिखा है इब्रानी में, कुछ समय के लिए उसको भी स्वर्गदूतों के नीचे बनाया गया। मनुष्य बना, क्रूस पर गया और क्रूस पर उसने शैतान को हरा दिया। शैतान को हराने के बाद अब वो परमेश्वर के संग है, सीधे हाथ की ओर बैठा हुआ है। राइट? ये जो योजना 6000 वर्ष तक चल रही है महाक्लेश के समय के बाद, फिर यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। फर्स्ट आगमन में वो बचाने आए, दूसरे आगमन में वो राज करने आएंगे। जब वो दूसरे आगमन में आएंगे तो पिता इस धरती का अधिकार जो है वो यीशु मसीह के हाथ में देगा। तब तक के लिए वो अधिकार शैतान के हाथ में है। इसीलिए वो यीशु मसीह को कह सका, मेरे को झुक तो मैं ये संसार तुझे दे सकता हूँ, क्योंकि फिलहाल उसके हाथ में है। नाउ जब हम लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हम अब शैतान के राज्य से हट गए। अब उसका हमारे पर अधिकार नहीं है, ना ही वो कुछ हमें अगर करना चाहे तो कर नहीं सकता है।
अगर उसको हमको लालसाएं भेजनी है हमारे ऊपर तो भी उसको परमेश्वर से परमेश्वर से परमिशन लेनी पड़ती है पहले। वो डायरेक्टली हमें छू नहीं सकता है। अगर उसको हमारे पास आना है या सताना भी है या कुछ भी करना है तो परमेश्वर की अनुमति लगेगी उसको। जब लालसाएं हमारे जीवन में आती है इसका मतलब नहीं है कि हम पाप करें, वो हमारे लिए मौका है विश्वास करके उस लालसा पे जीत पाने का। पहले कोरिन्थियों 10:13 में लिखा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है कि हर परीक्षा के साथ यीशु मसीह ने हमारे लिए एक मार्ग निकाला है जिससे हम निकल सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं। परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से आती है, लालसाएं शैतान भेजता है। लेकिन जब लालसाएं भेजता है, टेम्पटेशन भेजता है, वो हमारे लिए मौका है हमारे विश्वास को और मजबूत करने के लिए, पाप में गिरने के लिए नहीं है। हमको ये नहीं कहना चाहिए अरे लालसा आई, शैतान ने भेजी, देख मैं पाप में गिरा, ये सब शैतान की वजह से हो रहा है। नहीं, आपको विश्वास दिया गया है, आप विश्वास से जी सकते हो। आपको वचन दिया गया है, आप उस पर भरोसा कर सकते हो, वो वादों के अनुसार आप जी सकते हो। तो आने वाले युग में जब यीशु मसीह राज्य करेगा तो उसके संग कौन राज्य करेगा? विश्वास योग्य विश्वासी, यानी आप और मैं। ओके तो जो विश्वासी हैं वो राज्य करेंगे किसके संग? यीशु मसीह के संग। तो उस वक्त हम स्वर्गदूतों से ऊंचे हैं या नीचे हैं? ऊंचे हो गए। तो ये योजना परमेश्वर की कि सारे संसार को बनाया, लेकिन इस धरती पर ही जीवन है और कहीं पर भी जीवन नहीं है। यहीं पर मनुष्य को बनाया है, यहीं पर शैतान का राज्य है, उसी राज्य के अंडर मनुष्य बनाया गया। उसने पाप किया, यीशु मसीह आए, उन्होंने अपनी जान दी, छुटकारा दिया। जो कोई उस पर विश्वास करता है अब वो शैतान के राज्य से परमेश्वर के राज्य में आ गया। अब शैतान की उस पर कोई चाल नहीं चल सकती है। सेकेंडली, जब विश्वासी विश्वास योग्यता से जीता है और जब उसका समय आ जाएगा परमेश्वर के पास जाने का, 1000 वर्ष के राज्य में जब उसका विश्वास इन वे जब वो यीशु मसीह के संग वापस आएंगे, जो विश्वास योग्य ठहरे हैं वो उसके संग राज्य करेंगे। याद रखिएगा कि जब विश्वासी रैप्चर जब होगा, रैप्चर जो समय में जब हम उठा लिए जाएंगे, कलीसिया जब उठा लिया जाएगा, पेंटिकॉस्ट से लेकर रैप्चर के दिन तक जितने विश्वासी हैं सब यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे। हमारा वहाँ पे न्याय नहीं होगा, लेकिन हमारे जीवन को परखा जाएगा। न्याय क्यों नहीं होगा? क्योंकि न्याय यीशु मसीह पर गिर चुका है। क्रूस पर उसने जब हमारे लिए अपनी जान दी, उसके लहू ने हमारे पिछले, हो रहे हैं और होने वाले सारे पापों का उसने दंड का भर दिया। ओके, अगर कोई आपसे कहे कि अभी तक तुम्हारा उद्धार पक्का नहीं है तो उसको बोलो भैया बाइबल पढ़ लो। करेक्ट? अगर तुम्हारा उद्धार नहीं है ना, उदाहरण के तौर पे कुछ लोग कहते हैं आज विश्वासियों के अंदर भी दुष्ट आत्मा आ सकती है। नहीं आ सकती है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया। तो दुष्ट आत्मा हमारे अंदर नहीं आ सकती है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर ऑलरेडी है। ये शरीर अब पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब पवित्र आत्मा का मंदिर है तो उसमें दुष्ट आत्मा अंदर नहीं आ सकती। हाँ, शैतान आपको सता सकता है, परीक्षाएं भेज सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, बाइबल हमारे सामने है, संगति में हम हैं और स्वर्ग में हमारा पिता बैठा है। उन सबको मिल लो तो ये काफ़ी है उसको हैंडल करने के लिए। विश्वास हमारे पास है, विश्वास के अनुसार चलेंगे, उन पर भरोसा रखेंगे तो उनकी सारी षड्यंत्र से हम जीत प्राप्त कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर विश्वास है तो। ओके बीमा न्यायासन पे विश्वासियों का न्याय नहीं किया जाएगा, क्योंकि न्याय यीशु मसीह पर ऑलरेडी हो चुका है। बीमा न्यायासन पे हर विश्वासी के जीवन को परखा जाएगा और उसके काम 2 हिस्सों में बांटे जाएंगे। कौन से 2 हिस्से? सॉरी, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर और घास। राइट, घास और क्या है? पूरा, यानी कुछ चीज़ें जल जाएंगी, कुछ चीज़ें पवित्र हो जाती, मतलब बहुमूल्य हो जाती है। क्यों? तब विश्वासियों के जीवन के अंदर क्या परखा जाएगा? तुमने किस मकसद से सेवा की। ओके, किस मकसद से सेवा की? मैंने तो बहुत मेहनत किया यीशु मसीह के लिए। तुम्हारी महिमा के लिए कि यीशु मसीह की महिमा के लिए? वो परखा जाएगा। तुम्हारा मकसद क्या था? मैं तो रोज आउटरीच पे गया। हाँ, तो उसके क्यों गए? ताकि मैं लोगों को जीत सकूं।
मैंने बहुत मैसेज प्रचार किए, क्यों? ताकि लोग जान सके कि मैं अच्छा प्रचारक हूँ। मकसद क्या था? क्या जो भी तुमने सेवकाई की तुम्हारी महिमा के लिए थी या यीशु मसीह की महिमा के लिए थी? क्या तुमने इसलिए सेवा की ताकि तुम्हारा नाम हो सके या यीशु मसीह का नाम हो सके? वो परखने वाली चीज़ है। अगर आपने कुछ भी किया होगा जो अपने फ़ायदे के लिए किया होगा और यीशु मसीह की महिमा के लिए नहीं किया होगा, तो वो काम यीशु मसीह का साइड में ले आओ, इसका कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि जब हम उद्धार में पाए तो हम सबको कम से कम एक भेंट दी गई है पवित्र आत्मा के द्वारा, राइट? रोमियो का 12वां अध्याय, 1 कोरिन्थियों 12 और एफिशियंस 4 में सारे आत्मिक तोहफों के बारे में लिखा है। तो ध्यान से पढ़ना। सो कौन कौन से चैप्टर? रोमियो का 12, 1 कोरिन्थियों 12, एफिशियंस 4। तो आपकी भेंट क्या है, आपको क्या तोहफा दिया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, उसमें आपको मिल जाएगा। ओके? नहीं समझ रहे आ रहा है तो परमेश्वर से कहो मेरी भेंट कहाँ है, क्या मेरा गिफ्ट है, मुझे बताओ, राइट? यहाँ पे 99% का गिफ्ट पता नहीं, प्रीचिंग, टीचिंग, मिनिस्ट्रिंग, जो भी है। ओके? सो 17 तो गिफ्ट हैं पवित्र आत्मा के, उन सब के बारे में वहाँ लिखा है, उसे पढ़ो, ध्यान दो। आपको जानना ज़रूरी है कि आपकी गिफ्ट क्या है, पवित्र आत्मा ने किस ना। वो हमें पवित्र आत्मा के तोहफा क्यों दिया गया? ताकि यीशु मसीह की योजना जो हमारे जीवन में उसको हम पूरा कर सकें। ओके? आप लोग बोल रहे हो कि गॉस्पल्स क्लास में ये सब क्यों सिखाना ज़रूरी है? ज़रूरी है। आगे आगे आप देखोगे क्यों। ये बैकग्राउंड अगर नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था। हम परमेश्वर की योजना को पूरा कर सके। बीमा न्यायसन पे ये डिसाइड होगा, राइट? जब ये डिसाइड होने के बाद जो लोग विश्वास योग्य ठहराए गए हैं उनको परमेश्वर यीशु मसीह के संग राज्य करने के लिए, किसी को 1 गांव, किसी को 5 गांव, किसी को 1 शहर, किसी को 2 शहर, किसी को 10 शहर, किसी को शायद देश भी, यीशु मसीह के संग उस 1000 वर्ष के राज्य में अधिकार करने के लिए दिया जाएगा। किसी का नाम नहीं लिखा है ऑलरेडी कि इन लोग के बारे में है। आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, हम नहीं भी हो सकते, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम सब हों, क्योंकि उससे बेहतर इनाम कोई नहीं हो सकता कि आने वाले 1000 वर्ष के राज्य में हम यीशु मसीह के संग राज्य करेंगे। आज सारे संसार में हम देखते हैं अलग अलग देश हैं, हर एक का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उसके कैबिनेट है, राइट? 1000 वर्ष के राज्य में एक ही राजा होगा, यीशु मसीह। एक ही राजकुमार है, दाऊद, और फिर उसकी पूरी सारे कैबिनेट है। उस कैबिनेट में हम सब हो सकते हैं, हम सब हो सकते हैं, हम सब के लिए योजना है। कुछ लोग सोचते हैं 1000 वर्ष के राज्य किसने देखा है यार, जब होगा तब देखा जाएगा, और नहीं भी राज करने मिला तो क्या फ़र्क पड़ता है, अपना जीवन है अभी जी लो, क्या फ़र्क पड़ता है, एंड में तो स्वर्ग जाना ही है। ये चेतावनी है। जब यीशु मसीह के सामने हम खड़े होंगे पूरी तरह से पवित्र है। याद है यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में, उसने सिर्फ मुड़ के देखा और उसका हालत क्या हो गई, वो गिर गया जैसे मरा हुआ है। तो जब हम उसकी ओर देखेंगे, उसकी तेज की ओर देखेंगे, तो अंदर आज बहुत सी चीज़ें हम छुपा के रख सकते हैं। लाइक बाहर हम कुछ और हो सकते हैं, अंदर कुछ और हो सकते हैं। उसके सामने सब खुल जाएगा। तो या तो तभी हमारा सर झुकेगा आदर में या झुकेगा शर्म में। या तो हम उसकी महिमा करेंगे या शर्म से बोलेंगे ये क्यों नहीं किया, मैं पहले विश्वास करना चलना चाहिए था मुझे यीशु मसीह के पीछे, उसकी पूरी तरह से बात सुननी चाहिए थी, क्यों नहीं, शर्म से ना। ये शर्म का मतलब नहीं कि उद्धार खो दोगे। ओके? कई सारे वर्सेस को हम बाइबल में देखते बोलते देखो यहाँ पे उद्धार खो सकते नहीं। हमेशा अपने मन में ये बात ठान लो, फिक्स कर दो। आप अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया एक बार, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, कभी उद्धार नहीं खोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, मैंने ये पाप के लिए यीशु मसीह ने जान नहीं दिया, अच्छा तो तुम्हारा पाप, तुम यीशु मसीह से भी बड़े हो गए तुम। उसका कार्य जो उसने यूहन्ना 19:30 में लिखा पूरा हुआ, तो उसके अंदर तुम इंक्लूड नहीं थे। ऐसा नहीं है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जितने भी हुए हैं, एक बार के लिए उसने सबके पापों के लिए क्षमा कर दिया, तो उद्धार नहीं हो सकते ना। जब हम यीशु मसीह के सामने बीमा न्यास के समय में हम खड़े होंगे, इस जीवन को जब परखा जाएगा, उसके अनुसार कितना राज्य होगा दिया जाएगा। कुछ विश्वासी होंगे जो शर्म के अनुसार जिएंगे, कुछ विश्वासी होंगे जो उसके संग राज्य करेंगे।
राइट? ये 100% होने वाला है। निर्णय किसके हाथ में है? ओके, आपके और मेरे हाथ में कि मुझे किस तरह से उसके सामने जीना है। उस समय में जब हम उसके संग राज्य कर रहे हैं, यीशु मसीह को फिर से अधिकार दे दिया गया है और हम उसके संग हैं। उस समय में हम स्वर्गदूतों के ऊपर, हमें अभी दिख रहा नहीं है। इब्रानी का लेखक कह रहा अभी दिख रहा नहीं है तुम्हें, विश्वास से जियो, लेकिन अब तुम यीशु मसीह को देख सकते हो जो थोड़ी देर के लिए स्वर्गदूतों से नीचे बनाया गया था, बड़ा परमेश्वर के सीधे हाथ की ओर बैठा हुआ है। तो उसके बारे में जानते हो तो आशा रखो कि आने वाले समय में भी ये होगा, एक विश्वासी के लिए होगा। ओके, सो कोई सवाल? ओके, नाउ परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर है और महान परमेश्वर है। इसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो बाइबल के अंदर जो भविष्यवाणियों के बारे में लिखा गया है वो है ना। बाइबल में 1800 से भी अधिक घटनाओं के बारे में प्रोफेसी की गई है और उनमें से कई सारी घटनाएं कंप्लीट हो गई हैं और आने वाले समय में कुछ होंगी। यीशु मसीह के जीवन के बारे में ये बातें हैं। कुछ वर्सेस हैं जो हमने लिखे हैं ना, इनको हम टाइप भी करके आपको अगले क्लास में दे देंगे। बट ये जानना ज़रूरी है कि जब हम बाइबल के अनुसार पढ़ रहे हैं तो ये क्या ज़रूरी है। यीशु मसीह के पूरे जीवन के बारे में 19 एरियाज़ में हमने ये वर्सेस लिखे हैं। आप इसकी तस्वीर भी ले सकते हैं, लेकिन पुराने नियम में और नए नियम में कहाँ पे ये बातें पूरी हुई हैं उसके बारे में लिखा गया है। बाइबल के अंदर अनुसार जो भी परमेश्वर ने कहा है वो पूरा हुआ है। यीशु मसीह के बारे में 332 भविष्यवाणियाँ की गई थी उनके आने से पहले, 332, और उनके जीवन में उन्होंने हर एक को पूरा किया है। नाउ ये पहले आगमन और दूसरे आगमन के बारे में है, दोनों के बारे में 332 हैं। ओके, टोटली वहाँ पे की गई हैं और सारी की सारी यीशु मसीह ने अपने जीवन में पूरी की हैं। क्यों वो पूरा कर सके? यशाया 46, 9 और 10 में लिखा है, मैं परमेश्वर हूँ और कोई नहीं, मैं परमेश्वर हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। मैं शुरुआत में अंत की बात बता देता हूँ। ओके, कहने का मतलब है सुबह 6 बजे शाम के 10 बजे क्या होने वाला है वो बता देगा। ओके, तो अंत की बात आपके पास जो डायग्राम है, अंत में क्या होने वाला है उसने आपको शुरू में ही बता दिया है। उसके जैसा कोई नहीं है और उसके अलावा कोई नहीं है। आइज़ाया यशाया 46, 9 और 10 में लिखा है, मेरे अलावा कोई नहीं है और मेरे जैसा भी कोई नहीं है। अंत में क्या होने वाला है मैं आपको शुरुआत में बता देता हूँ। इस परमेश्वर के बारे में जब भी आप बाइबल में पढ़ते हो वो एक व्यक्तिगत प्रेमी परमेश्वर है जो बिना शर्त के हमसे प्रेम करता है। जैसे हमने कहा कि स्वर्गदूतों को हमसे ऊंचा बनाया गया, मनुष्य उसके अधीन है, लेकिन अंत में मनुष्य उसके ऊपर होगा। एक योजना है सारे संसार के लिए। और हम अभी जनरली कई बार हम समझ नहीं पाते हैं इसको, लेकिन ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नाउ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं बाइबल में जो आपको जानना। त्रिएक परमेश्वर है। ओके, तो परमेश्वर त्रिएक है। 3 है कि 1 है? परमेश्वर 3 है कि 1 है? 1 है लेकिन 3 है, तो 3 हुआ कि 1 हुआ? 1 में 3 है, तो 1 कौन है? 1 में 3 कैसे हो सकते हैं? 1 है और उसी समय में 3 भी है, तो 1 में नहीं हो सकता है। एक ही परमेश्वर है। ओके, जैसे उसके स्वभाव में वो 1 ही है, लेकिन सह अस्तित्व में वो 3 है। ओके, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ना त्रिएक परमेश्वर के, ना अभी ये मत सोचना कि त्रिएक परमेश्वर को समझाने के लिए समय लगता है, समझने के लिए विश्वास लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। ओके, क्योंकि कई लोग कहते हैं ना तुम्हारे 3 परमेश्वर है, 1 किधर है? तुम बोलते हो 1 है, लेकिन बाइबल में तो 3 लिखे हैं और उसको हम समझाने जाएंगे, हम लोग को समझना नहीं है त्रिएक है, तो उसको क्या समझाओगे? तो हमें जानना ज़रूरी है। तो ये कुछ वर्सेस हैं जहाँ पे आप त्रिएक परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं कि वो है, और उसके बारे में और समझाएंगे। ओके, उत्पत्ति का 1:26, 3:22, यशाया 48 का 16,
मत्ती का 3, 16 और 17, ये कुछ वर्सेस दे रहा हूँ, सारे नहीं दे रहा हूँ। भजन संहिता 2, 1 से 9, भजन संहिता 110, 1 से 5, और मत्ती 28, 19 और 20। व्यवस्था विवरण 6:4 में हम देखते हैं ना, सुनो इज़राइल, तेरा परमेश्वर एक है। तो त्रिएक भी बोल रहा है और एक भी बोल रहा है। ओके, नाउ जैसे हमने कहा कि पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, स्वभाव में एक ही हैं, सह अस्तित्व में यानी कार्य में तीन अलग अलग दिखते हैं। पिता योजना बनाता है, पुत्र योजना को पूरी करता है, और पवित्र आत्मा वो योजना को हमारे जीवन में अप्लाई करती है। किस तरह से हम उसको अपने जीवन में उस बात को किस तरह से हम जी सकते हैं, सिखाता है हमें। स्वभाव में ऐसे एक है ना। किसी ने अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं, उसके बारे में कोई भी एग्जाम्पल करेक्ट नहीं है। ओके, कुछ कहते हैं कि वो क्या भाप है, पानी है और बर्फ़ है, बट तीनों के अलग अलग है एक्चुअली, वो एक नहीं है। बट यहाँ पर त्रिएक परमेश्वर के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो एक्चुअली में एक है, लेकिन सह अस्तित्व में, यानी कि जब वो कार्य कर रहे हैं तो हम उसको तीन चित्रों में देख रहे हैं। और वो तीन चित्र ये हैं कि एक पिता है जो योजना बना रहा है, पुत्र है जो योजना को पूरा कर रहा है, और पवित्र आत्मा है वो योजना को हमारे जीवन में किस तरह से उस सच्चाई को अप्लाई करना है वो बताता है। ओके, इसलिए उत्पत्ति के पहले अध्याय में जब आप देखते हो तो उसने कहा आओ हम, ओके, मनुष्य को अपने किस में बनाए, स्वरूप में, समान बनाए। कैसे? हम कौन हो गया फिर? राइट नाउ यूहन्ना 1:18 में हम देखते हैं कि परमेश्वर आत्मा है। राइट उसमें यीशु मसीह को जब हम देखते हैं तो हम परमेश्वर को समझ सकते हैं। फिलिपुस ने पूछा ना कि हम मुझे पिता को देखना है, तो यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया? जिसने मुझे देखा है मैं पिता के साथ जैसा, देखने की ज़रूरत नहीं है, सेम है। अगर हमने यीशु मसीह को देख लिया तो यीशु मसीह करेगा तुमने पिता को देख लिया। तो स्वभाव में एक ही हैं, एकता है उनके अंदर, फर्क बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसी समय में तीन अलग अलग कार्य में हैं। ओके, अब ये कैसे हम समझ सकते हैं? मे भी ये बात हमारे समझ के बाहर है, मे भी स्वर्ग में हम शायद इसका ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये तीनों नहीं है या एक ही है। एट द पॉइंट एक ही है, एक ही परमेश्वर है, बट सह अस्तित्व में तीन अलग अलग कार्य में हमें दिखता है। ये हम विश्वास से मांगते हैं। कुछ लोग कहते हैं बाइबल में त्रिएकता परमेश्वर के बारे में त्रिएक वर्ड है ही नहीं, करेक्ट नहीं है, लेकिन जब ये वर्सेस देखते हैं तो दिखते हैं कि तीन अलग अलग हैं, तीन के बारे में बात हो रही है, लेकिन एक्चुअली में उस समय में एक ही है। क्योंकि उत्पत्ति 1 में हम देखते हैं आओ हम, राइट, हम परमेश्वर को अपने परमेश्वर कह रहा है वहाँ पे। राइट, टाइम हो गया। ओके, 5 मिनट ब्रेक लेंगे, फिर से शुरू करेंगे।